नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी में। तो आज हम जय पराक्रम के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इससे एग्जाम में देखा जाए तो 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। 2 से 3 सवाल हर साल पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग पूछा गया। उत्सर्जी अंग कौन होता है? तो वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि अस्टोमाटा के पौधों के किस अंग में पाया जाता है। अस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? अस्टोमाटा किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। किसमें? पत्तियों में पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि कुडपाद किसमें पाया जाता है। कुडपाद किसमें पाया जाता है? ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके लिए ट्रिपल स्टार मार देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कुडपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। किसमें? अमीबा में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य के प्रकाश, उपयोग सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। अंग पूछा गया, कौन है? तो पत्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कभी कभी आप लोगों को दे देगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल दे देगा, याद रखिएगा। अंग पूछेगा तो क्लोरोफिल होगा। अगर अंगक पूछेगा तो हरित लवक, याद रखिएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, सॉरी। अगला नंबर सवाल है कि खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है। खुला ओपन सर्कुलेशन किसमें पाया? तो कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब मनुष्य और घोड़ा और ऊंट में किसमें पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण पाया जाता है। बंद परिसंचरण पाया जाता है, याद रखिएगा। सातवां सवाल है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अंगक देखिए पूछ दिया गया, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो हरित लवक हो जाएगा। क्या? हरित लवक हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछ देगा प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है, अंग कौन होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया, क्योंकि पीछे आप लोग का बताया गया है। देखते हैं आप लोग का याद है कि नहीं। आठवां सवाल है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम संवाहक होता है। संवाहक किसके लिए होता है? तो फ्लोएम होता है फूड के लिए, फूड संवहन के लिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर पूछ देगा जाइलम, जाइलम जल के लिए होता है। जाइलम जल के लिए होता है, याद रखिएगा। नंबर सवाल है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है। मतलब अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। देखिए ये क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है। अमीबा किसके द्वारा अंतर भोजन ग्रहण करता है? तो कुडपाद के द्वारा। किसके? कुडपाद के द्वारा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 10वां सवाल है कि मछली में हृदय में कोष्ठों की संख्या होता है। मछली में कितने कोष्ठ बताए थे? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये, क्योंकि एक अलिंद और एक नीले होता है। एक अलिंद एक नीले होता है। अगर पूछ देगा मनुष्य में कितने हृदय कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं, याद रखिएगा। और कभी कभी पूछ देगा कि मनुष्य में कितने बेस में पाए जाते हैं, तो 4 बेस में पाए जाते हैं। किसमें? 4 बेस में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। 11वां सवाल है कि रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है। रक्त का थाका जमाने में कौन कार्य करता है? तो कौन करता है? रक्त विमाणु। रक्त विमाणु करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसी को बोला जाता है प्लेटलेस। क्या बोला जाता है? प्लेटलेस, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा, 2 सवाल यहाँ से और बन सकता है। लाल रक्त कण, लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी, क्या बोला जाता है? आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। 120 दिन का। ये काफी बड़ा सवाल है। श्वेत श्वेत रक्त कोशिका मतलब डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो 12 से 20 दिन होता है। 12 से 20 दिन का होता है, याद रखिएगा। नहीं याद है तो कॉपी में एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। इसे हम हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। 12 नंबर सवाल है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। होने वाला एक रोग क्या है? तो रक्त के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर ना पूछेगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर आप लोग कॉमन हो गया, आयोडीन।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 13 नंबर सवाल है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया? तो हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या? ऑक्सीकरण, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब वियोजन अभिक्रिया भी होता है, वियोजन अभिक्रिया याद रखिएगा, कभी कभी वियोजन भी दे देता है। 14 नंबर सवाल है कि बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया, बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? तो भौतिक हो जाएगा, भौतिक, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि मानव हृदय का औसत पराकुंचन दाब है लगभग, क्या पूछा गया? पराकुंचन कितना होता है? तो 120 mmHg हो जाएगा, 120, करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा अनुशीतलन, अनुशीतलन बोलेगा तो 80 mmHg हो जाएगा, 80 mmHg। अनुशीतलन पूछेगा तो 80 हो जाएगा, अगर पराकुंचन पूछेगा तो 120 हो जाएगा, याद रखिएगा, ये दोनों काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 16 नंबर सवाल है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से, कहाँ से? यकृत से, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि भी नहीं, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को कहते हैं, पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लेटेक्स कहते हैं, लेटेक्स, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है, किसमें? अमाशय में, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल कि परवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं, किस, क्या कहते हैं? प्लाज्मा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 21वां सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? तो जल से निकलता है, क्या? जल से, करेक्ट आंसर है। और जल के साथ सूत्र क्या होता है? H2O हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है, किस में होता है? दिन में होता है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर की आवश्यकता होता है, मतलब सूर्य की आवश्यकता होता है, याद रखिएगा, तो दिन में होता है। 23 नंबर सवाल है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस प्रकार, किस भाग में होता है, किस भाग में होता है? बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है, किसमें? पत्ता में होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया? तो उपचयन हो जाएगा, क्या? उपचयन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 25वां नंबर सवाल है कि क्लोरोफिल बनना का रंग है, क्लोरोफिल बनना का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, कैसा होता है? हरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी दिखाई देती है, और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, याद रखिएगा। 26 नंबर सवाल है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं, क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वास श्वास कहते हैं, श्वास श्वास, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 27वां नंबर सवाल है कि पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है, निष्कर्ष क्या कहलाती है? तो बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, किसमें? बाष्पोत्सर्जन, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 28वां नंबर सवाल है कि मनुष्य की वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वृक्क, क्या पूछा गया? वृक्क किससे संबंधित होता? तो उत्सर्जन से होगा, उत्सर्जन से, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्क्रिय होती है, ताप के रूप में निष्क्रिय होता? तो 20% है, कितना? 20%, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है, समान मात्रा क्या होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 31 नंबर सवाल है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, सभी जीव के लिए कौन सा अनिवार्य होता? तो श्वसन सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है, श्वसन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है, क्या? श्वसन, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में, कहाँ? पुराने जाइलम हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि? तो मृत जीवी होता है, क्या होता है? मृत जीवी होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण, क्या हो जाएगा? विसरण हो जाएगा,
करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 36वां सवाल है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय हो जाएगा, अवायवीय। करेक्ट आंसर भी एनारोबिक हो जाएगा। 37वां सवाल है कि रच्छी कोशिका पाई जाती है, रच्छी कोशिका किस में पाई जाती है? तो पत्तियों में, किसमें? पत्तियों में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 38वां सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की होती है। क्या? ग्लूकोज की। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाता है? C6H12O6 होता है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि चीनी का सूत्र क्या हो जाएगा, तो चीनी का सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल कि मानव हृदय में कितने बेस में पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने बेस में पाए जाते हैं? तो 4। कितने? 4। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 42वां कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? सभी जीव के लिए अनिवार्य है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 33वां सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता, ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्लोरोफिल आवश्यक होता, सौर के प्रकाश आवश्यक होता, जल आवश्यक होता, तो याद रखिएगा। 44वां सवाल है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसी को बोला जाता है यकृत। 45वां सवाल है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तो नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 46वां सवाल है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो वयस्क में कितने होते हैं? 32 होते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा किशोरावस्था में, किशोरावस्था में कितने दांत होते हैं? तो 28 होते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि अभी आप लोग किशोरावस्था में है। और शिशु में कितने दांत होते हैं? शिशु में कितने दांत होते हैं? 20 होते हैं, याद रखिएगा। एकदम एग्जाम के लिए काफी बड़ा सवाल है। 47वां सवाल है कि छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाला ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं? तो अंतरस, सॉरी, आतरस और सकस एंट्रिकस, सकस एंट्रिकस, सकस एंट्रिकस भी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आतरस और सकस एंट्रिकस दोनों हो जाएगा। 48वां सवाल है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? तो छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी आंत में हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 49वां सवाल है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता कहलाता है? ऊर्जा का उत्पादन होता क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 50वां सवाल है कि मछली का मुख्य श्वसन अंग होता है? श्वसन अंग क्या होता है मछली का? तो गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिएगा। मानव, मतलब मनुष्य के श्वसन अंग क्या होता है? मनुष्य के श्वसन अंग क्या होता है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।